श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड। पूछन जो गुणतने तुम्हारे, पुरष सिंह तिहुपुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। पुरुषों में सिंह के समान, तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप आपके पुत्रों का क्या पूछना है। जिनके यश के सामने चंद्रमा मलिन और तेज के आगे सूर्य निस्तेज सा जान पड़ता है। तिन कै कहें नाथ किमि चीने, देखे रवि की दीप कर लीने। सिय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुभट एक ते एका। हे नाथ, उनके विषय में आप कहते हैं कि उनको कैसे पहचाना। क्या हाथ में दीपक लेकर सूर्य को देखा जाता है। सीता जी के स्वयंवर में अनेक राजा और एक से एक बढ़कर वीर एकत्र हुए। शंभु सरासनु काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक में जे भट मानी, सब कहीं सकति शंभु धनु भानी। लेकिन शिव धनुष को कोई भी नहीं डिगा सका। सारे बरियार योद्धा हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाई सुरासर मेरु, सोहे हारी गयों फिर फेरू। जेहि कौतुक शिव सैलु उठावा, सो तेहि सभा पराभव पावा। वह बाणासुर भी जो सुमेरु को उठा सकता था, हृदय में हार मानकर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल में ही कैलाश को उठा लिया था, उस रावण ने भी उस सभा में पराजय ही पाई। तहाँ राम रघुवंश मनि, सुनय महामहिपाल। भंजऊ चाप प्रयास बिनु, जिमि गजु पंकज नाल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। हे महाराज सुनिए, वहाँ रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को बिना प्रयास के ही वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनि सरोष भृगुनायक आए, बहु भांति तिन आँखि दिखाए। देखी राम बलु निज धनु दीना, करी बहु विनय गबनुवन कीना। धनुष टूटने की बात सुनकर क्रोध भरे परशुराम जी आए और उन्होंने बहुत तरह से आँखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर अपने आप धनुष सौंप दिया और बहुत विनती कर कर वन को गमन किया। राजन रामु अतुल बल जैसे, तेज निधान लखनु पुनि तैसे। कंपई भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुल बल है, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते हैं कि जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देखी तब बालक दो, अब नाखि तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखकर जब आँखों के तले कोई आता ही नहीं, प्रेम प्रताप और
वीर रस में सनी हुई दूतों की वचन रचना सभी लोगों को बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राउ अनुरागे दूतन देन निछावरी लागे। कही अनीति ते मुदहि काना धर्म विचारी सबई सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम मगन हो गए और दूतों को निछावर करने लगे। यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान बंद करने लगे। उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ दीन पत्रिका जाई। कथा सुनाई गुरहि सब सादर दूत बोलाई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें चिट्ठी दी और दूतों को आदरपूर्वक बुलाकर गुरु जी को सारी कथा सुना दी। सुनी मुनि बोले अति सुख पाई। पुण्य पुरुष कहूँ महि सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाहि यद्यपि ताहि कामना नाहि। समाचार सुनकर और अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि बोले, पुण्य आत्मा पुरुष के लिए सारी पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदियों की कामना नहीं रहती। तिमि सुख संपत्ति पिनहि बोलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। तुम गुरु विप्र देनु सुर सेवी, तसी पुनीत कौसल्या देवी। ठीक वैसे ही सुख संपत्ति भी बिना बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा के पास चली जाती है। जैसे तुम गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र आचरण करने वाली कौशल्या देवी भी हैं। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ नाय को होने नाही। तुम ते अधिक पुण्य बण काके, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्य आत्मा जगत में ना कोई हुआ है, ना होने की ही वाला है। हे राजन, तुमसे अधिक बड़ा पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहूँ बरात बजाई निशाना। और जिसके चारों श्रेष्ठ बालक वीर, विनम्र धर्म के व्रत को धारण करने वाले और गुणों के समुद्र है, तुम्हारे लिए सदैव मंगल ही मंगल है। अतएव नगाड़े बजवाकर बारात सजाओ। चलहूँ बेगी सुनी गुरु वचन, भले नाथ सिरुनाई। भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। और चलो जल्दी चलें। गुरुजी के वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में पधारे। राजा सबुर निवास बोलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुनी संदेशु सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। प्रेम प्रफुल्लित राज हिरानी, मनहु सिखनि दुसुनि बारिद बानी। मुदित आशीष देहि गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। राजा के सारे रनि निवास को बुलाकर जनक जी की चिट्ठी पढ़कर सुनाई।
समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर उठी। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का वर्णन किया। प्रेम में प्रफुल्लित रानियां ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी मेघों की गरज सुनकर होती हैं। गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न मन से आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद विभोर हैं। लेहि परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाती। राम लखन कैकेयी की रति करनी, बार ही बार भूप बर बरनी। उस अत्यंत प्रिय चिट्ठी को एक दूसरे से ले लेकर और हृदय से लगाकर अपनी छाती जुड़ाती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बार बार वर्णन किया। मुनि प्रसादु कही द्वार सिधाए, रानहि तब महि देव बोलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्र बर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा से हुआ है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। उधर रानियों ने ब्राह्मणों को भीतर बुलाया और आनंद पूर्वक उन्हें दान दिए। वे श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हकारी दीनी, निछावरी कोटि विधि। चिरुजीवहु सुतचारी, चक्रवर्ती दशरथ के। मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। फिर भिखारियों को बुलवाकर उन्हें करोड़ों प्रकार की निछावरें दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों। Hare